ओके, वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर से, राइट? तो प्रीवियस ईयर वीडियो में आगे तुम लोग देख लिया है। अब यहाँ इस वीडियो में लगभग इस वीडियो में भी मैं 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स, स्टार्टेड बिजनेस किया, ठीक है? विद कैपिटल कितना है? 2:3:5। देखो याद रखना, जब भी 2:3:5 या कोई भी रेशियो में गिवन है तो क्या करना, इजी करने के लिए तुम हमेशा ये अप्रोच यूज करना। वो अप्रोच क्या है? उसको 20:30:50 लिख लेना, एक जीरो एक्स्ट्रा देना। चाहे तो और एक जीरो एक्स्ट्रा दे दो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमेशा जीरो डाल देना सो दैट आंसर जल्दी निकले, ठीक है? ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ्स। दैट मीन्स ये श्योर है कि ए ने 4 महीना काम किया है। फिर उसने क्या किया, अपना 50% इंक्रीज किया है। इंक्रीज 50, 20 का 50 कितना होता है? 10। तो पहले 20 था, अब 10 इंक्रीज किया, मतलब अभी कितना है इसके पास? 30 है। इनटू कितना, कितना बोला है? इन ए ईयर ना, ईयर मतलब कितना महीना बच गया? 8 महीना बच गया इसके लिए। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले 12 में से 4 महीना हो चुका है, बचा कितना? 8 महीना। बिकॉज 4+4+8 = 12 होता है, ठीक है? फिर बी इंक्रीज कैपिटल बाय 100/3% आफ्टर 6 मंथ। मतलब बी ने जो भी काम किया है, 6 महीने का बाद किया है, चेंज किया है, वो कितना इंक्रीज किया है? 100/3%। 100/3% का मतलब होता है 1/3, एज यू नो। 100/3% का मतलब होता है 1/3। दैट इज 30 का 1/3 जब निकालूंगा तो कितना होगा? 10 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अभी वो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। कितना महीना बचा? 6 महीना, बिकॉज एक साल में 12 महीने होता है। 6 महीना यहाँ यूज हो गया और 6 महीना यहाँ यूज होगा, ठीक है? एंड सी विथड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ्स। दैट मीन्स सी ने अपना 8 महीना काम किया, उसके बाद 50% कैपिटल निकाल लिया, तो 50 का 50% 25 होता है। दैट मीन्स 25 बचा हुआ है, कितना महीने के लिए? 4 महीने के लिए ना। यहाँ 8 महीना हो गया बाकी, और 4 महीना बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गायब करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे एक प्लस सिंबल है, यहाँ पे एक प्लस सिंबल, और हमेशा प्लस सिंबल ही होता है, माइनस नहीं होता है। अगर कोई बोले पैसा निकाल रहा है, तभी तुम बोलोगे नहीं नहीं माइनस होना चाहिए था। याद है ना, जिसने जो कैपिटल लाया है, जो कैपिटल लेके गया, उसमें माइनस होगा, लेकिन प्लस तो हमेशा बीच में होगा, ठीक है? अब ऐसा एक नंबर लेते हैं जिससे सब चीज कट रहा है। दिख रहा है? एक नंबर 5 से कट रहा है। 5 6 जा, 5 8 जा, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 6 जा, 5 10 जा, हो गया। अब दूसरा एक नंबर लेने की कोशिश करते हैं जिसमें और कटता है ना। क्या ले? 4 ले ले। 4 4 2 जा, 4 कट जाएगा। 4 2 जा, 2 ले लेते हैं। 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, और 2 से कट रहा है। 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। तो इसमें बचा कितना है? यहाँ पे 1 और 4, 4 1 जा 4। यहाँ पे 6 2 जा 12। 12 + 4 = कितना हो गया? 16। ये है इजी करने का तरीका। 3 × 3 9, 9 हो गया। यहाँ पे 4 3 = 12, 9 + 12 = 21। सही है। नेक्स्ट और करते हैं। 5 4 जा 20, और यहाँ 5 1 जा 5, 20, दैट मीन्स 25। सही है। तो हमारा जो रेशियो है वो 16:21:25। और ये तरीका तुम्हें जानना है, सीखना है, करना है, तो प्रैक्टिस करते रहोगे, आ जाएगा। ये बहुत जल्दी इजी हो जाता है। मैं तुम्हें काट के दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम ले रहा है, ठीक है? एंड ऑफ द ईयर में कितना है तुम्हारा? 86,800 है। हमें किसका चाहिए? डिफरेंस बिटवीन ए और सी का डिफरेंस चाहिए। ए और सी का डिफरेंस मुझे क्लियर दिख रहा है, 9 है। हो गया। आउट ऑफ हाउ मच? 2 3 4 हो गया। 4 4 यहाँ पे 6, 6 6 12, दैट मीन्स 52। 52 का हम लोग डिफरेंस है, ठीक है? अब काटने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्मली कट रहा है कि नहीं कट रहा है वो देखते हैं।
आई गेस इजीली कट रहा है। तुम लोग अगर दिख रहा है सही ढंग से तो देखो। अगर हम चलो लंबाई का आके दिखाते हैं। टू टू जा, टू सिक्स जा, टू फोर जा, टू थ्री जा, टू जा, टू वन जा, टू थ्री जा, टू टू जा, टू वन जा, टू सिक्स जा। 13 से तो आराम से कट रहा है। 13 वन जा 13, 13 वन जा 13 हो गया। अब थ्री के टेबल में सिक्स कब आता है? थ्री के टेबल में सिक्स सोचो कब आता है। 13 वन जा 13 तो 21, और 13 में माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना हो गया? 80, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 86। थ्री के टेबल में सिक्स आने का नंबर कौन सा है? टू फोर जा, टू थ्री जा। ओ माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, इसे हाँ कुछ गलती है। तो कोई एक से है ना। थ्री फोर जा, थ्री फोर जा, ये फोर जा होगा ना। वन सेकेंड, ये फोर जा होगा, लिख नहीं रहा है। ये फोर जा, हाँ ये फोर जा। टू टू जा, टू सिक्स जा, टू टू जा, टू वन जा, टू सेवन जा, टू वन जा, टू थ्री जा। ठीक है। 13, 13 वन जा 13, 13 नाइन जा हो गया। नाइन जा। अब इसको इंटू करना है। नाइन से इंटू करते हैं। नाइन नाइन जा 81, 8, तो ये कितना हो गया? 1700। तो हमारा कितना आ गया? 1700। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। अगर कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ गलती नहीं है काटने में, 25 रेशियो तो सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से रेशियो सही है। और ये देखते हैं, 2 3 4 5 आपके समझ आ गया। My mistake। क्या रॉन्ग हो गया आप समझ में? सॉरी। 86800 इंटू नाइन तो सही था यार, 62 है। मैंने एक फाइव लेना भूल गया ना, है कि नहीं? मैंने एक फाइव लेना भूल गया। तो ये तो ये 868 डायरेक्ट कट रहा है। 868 डिवाइड 62 डायरेक्ट कट रहा है। कैसे? फोर साथ है ना, ठीक है। 1400, इसको इंटू करेंगे। 0036 6 1 2 0, ये सही है। ये इसका फाइनल आंसर 12600। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। 2 + 1, मैंने ये 5 6 लेना भूल गया था। आई गेस ये क्लियर है। नेक्स्ट, ABC स्टार्ट कर रहे बिजनेस, इन्वेस्ट कर रहे इतना, इतना और इतना। A work as a working partner and get 20% of the profit as working allowance, and remaining is distributed in the proportion of their investment. टाइम मेंशन है, टाइम मेंशन नहीं है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टाइम मेंशन नहीं है तो एक काम को टाइम को 1 मान लो, या मानो ही मत, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। टाइम, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है। इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया। ठीक है। अब क्या करते हैं? दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो कट रहे हैं। 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 7 जा 35, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 4 5 2 जा 10, 10 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 6 जा 5 जा 5 7 जा 5 जा 5 1 जा 5, 5 13, 5 1 जा 5, 5 5 जा। तो हमारे पास जो रेशियो है 11:13:5। ठीक है, 11:13:5। अब एक चीज समझो, मैं तुम्हें शॉर्टकट भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, 11:13:5। पहले थोड़ा सा लंबा दिखा देता हूँ। तो तुम्हारे पास 219375 है। इस पे अगर 20% प्रॉफिट तुमने ऑलरेडी ए को दे दिया, तुम्हारे पास बचा कितना? 80% ही प्रॉफिट बचा। उस 80% प्रॉफिट में तुम्हें सी को देना है। सी का कितना है? 15, है कि नहीं? इसको प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा। 5 6 7 8 9 39 हो जाएगा। ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। सही है। तो इसको तो हमें मालूम मैथमेटिकली, ये है 4/5। ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा, ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 3 हो गया। सही है। अब ये भी कट जाएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। सही है। 13 से आराम से कट रहा है। एक से
हाँ 13 से कट रहे, ठीक है। 13 वन 13, फिर बचा इतना, फिर 875 इंटू 4 करेंगे, 4 ही बचा ना हमारे पास, इंटू 4 करने कितना आएगा, 67500। आई गेस ये क्लियर है या नहीं है तुम लोगों को? क्लियर हो गया? देखो, जो सब जो हम लोग इसको छोटे नंबर में लेके आते हैं ना, इस नंबर पे, वो तुम लोगों के कैलकुलेशन में डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं बहुत दिन से टच में नहीं हूँ, है कि नहीं? तो तुम लोग प्लीज ट्राई करना इसको स्पीड से करने के लिए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो फोन कर लेना मुझे, ठीक है। आगे से यहाँ तक क्लियर हो गया? और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका भी पहले सीख लो, ये तरीका सीख लो, इजी तरीका है, ज्यादा ज्यादा इतना दिमाग लगाने वाला तरीका नहीं है। आगे से यहाँ तक क्लियर होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, ए बी एंड सी जॉइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस in which A invested 7,000 for 12 months, B invested 8,000 for 10 months, C invested 12,000 for 6 months. A वर्किंग पार्टनर है, 20% उसको प्रॉफिट मिलता है। द टोटल प्रॉफिट अर्न आफ्टर 1 ईयर इतना, सेम कंडीशन सेम क्वेश्चन, ए है, बी है और सी है, सेम क्वेश्चन है। 7,000, यहाँ पे टाइम फ्रेम गिवन है, टाइम फ्रेम यूज करेंगे। फिर ये कितना, 8,000 इंटू 10, 12,000 इंटू 6, ये टाइम फ्रेम गिवन था, इसलिए हमने यूज किया। यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो, बहुत सुंदर से कट गया। और कट रहा है क्या? मुझे दिख रहा है, 4 3 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, और कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 7 3 जा 21, 2 10 जा 20, 6 3 जा 18। तो हमारा रेशियो क्लियर हो गया, 21 20 और 18। अब बोला गया है 1 साल के बाद प्रॉफिट है इतना, 14750, उस पे 20% ए को मिल जाता है, बचा 80%। उस 80% में सी का शेयर कितना है, 18 है। टोटल कितना होगा, 2 3 हो गया, 3 हो गया, सही है। 2 3 4, 49 ना, 2 3 4 ऑफ, इसलिए मैं बार बार गिन रहा था। 59, 2 3 4, ठीक है, 59 59 हो गया। अब कट रहा है कि नहीं 59? जहां तक मुझे दिख रहा है 59 तो बहुत सुंदर से कट रहा है कि नहीं? किससे कटेगा, 59। एक काम करते हैं, ये 4/5 लिख लेते हैं, ये काट लेते हैं इजीली। 5 2 जा, 5 9 जा 45, 46 47, 5 5 जा 0। ये कट रहा है 5 से सुंदर से 50, तो ये कितना हो गया, ये 200, और ये कितना हो गया, 3600। ये किसका आंसर है? ये इसका आंसर सी ने 3600 मिला, ठीक है। नेक्स्ट, एबीसी इन्वेस्ट कर रहे मनी such that 2 times of A share, 4 times of B share and 6 times of C share are equal। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोला ए, बी और सी, यह है। बोला है ए का जो दुगना है वो बराबर है बी का 4 टाइम्स से, वो बराबर है बी सी का 6 टाइम्स से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तुम्हें एक बहुत सिंपल मेथड लगाना है। क्या लगाना है बता रहा हूँ, देखो, ऐसे एक लाइन खींच लेना, बहुत ज्यादा माथा लगाना है। इनका एलसीएम कितना होगा, 12 तुम्हें मालूम है। 2 कितना जा 6 जा, 4 कितना जा 3 जा, 6 कितना जा 2 जा। यही इसका एक्चुअल रेशियो होता है। हम लोग टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका एक्चुअल जो रेशियो बनेगा वो है, प्रॉफिट का रेशियो वो है 6:3:2। यही इसका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो बनेगा। बहुत ईजी है, ठीक है। इसको कर लेना, ऐसे आ जाएगा 44,000 इंटू 6/11। एक का चाहिए ना 6/11, ये 4 जा 6 4 जा 24 हो गया, ठीक है। 6 4 जा 24 हो गया आंसर। आई गेस क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट। जब भी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब भी ऐसा गिवन है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, 3 partners है, decided to start a business।
They decided to donate 10% of the profit to charity. Remaining profit बटेगा किसमें? टू वन, 1:2:2 और बोला 18, तो बोला है 18, 1,80,000 का प्रॉफिट है। 10% अगर चैरिटी में चला गया तो बचा 90%। पहला पार्टनर का 1/5 है। इतना ही तो इजी था। ये सब प्रीवियस का पेपर आने वाला है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि सीजीएल में या सीएचएसएल में आया था श्योर। रिलेवेंट बुक से ऑब्वियसली मैंने रिलेवेंट बुक देखा, वेबसाइट देखा, फिर मैंने तुम्हें लिया ना। 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 6 जा एगो दोगो। सही है, क्लियर है। इंटू 9 से इंटू करना है हम लोग को। 0 0 54, 5 बचा, 7 2 तुम्हें मालूम है 32 होता है, तो कितना होगा 32400 आंसर, एज इट इज। ठीक है, एज इजी, व्हाट इजी। नेक्स्ट, A and B entered into partnership with 25,000 and 50,000 respectively. After 7 months, C get into partnership with them with 30,000. A withdraw his contribution after 9 months. What would be C share of profit? अगर टोटल प्रॉफिट कितना है 39,000। इजी है। A है, B है और C है, मुझे मालूम है। A ने कितना पैसा लगाया? इन्हें 25,000 लगाया, और हमें मालूम है ए ने सिर्फ 9 मंथ्स काम किया। बी ने कितना पैसा लगाया? 50,000। कितना मंथ्स किया? बी का कुछ मेंशन है, दैट मीन्स बी ने पूरा का पूरा 12 महीना काम किया। सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 30,000। लेकिन सी 7 मंथ्स का, वो 7 मंथ्स के बाद आया, दैट मीन्स कितना मंथ किया? 5 मंथ्स, बिकॉज एक साल में 12 महीना होता है। सही है, तो यहाँ का काटते हैं 3 0 3 0 3 0, और कट रहा है, सही कट रहा है। 5 5 जा 5 10 जा 5 6 जा, और कट रहा है सर, सही सही कट रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा, और कट रहा है। हाँ जी हाँ, कट रहा है। कैसे कट रहा है देखते हैं। 3 3 जा 3 4 जा 3 2 जा। अब यहाँ पे 1 into 3 3, 4 2 जा 8, और 2 कुछ बचा नहीं तो 2। तो हमारा रेशियो क्रिस्टल क्लियर हो गया, 3 8 2 हमारा क्लियर हो गया। अब बोला है सी का शेयर निकालो, अभी बच्चा भी कर देगा। 3900 इंटू 8 + 2 10 + 3 13। किसका चाहिए? सी का चाहिए ना, सी का 2। ये कितना हो गया? 3 से कट गया, तो ये कितना हो गया? 600। एस सिंपल से। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है? ए बी एंड सी इन्वेस्ट कितना किया? 79,000। ए इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन सी। बहुत इजी है। ए है, बी है और सी है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक को एक्स लेना पड़ रहा है, एक को एक्स लेना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज बोला है जो सी ने इन्वेस्ट किया था, बी उससे 4,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सही है। और जो ए ने इन्वेस्ट किया है, वो ए क्या बोल रहा है? मैं, जो बी है उससे मैंने 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया, उससे मैंने 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया। इसका एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा इतना कैलकुलेशन नहीं करने से हो जाता है, शॉर्टकट सिखाऊंगा। अब ये सारा कैपिटल किसका बराबर है? 49,000। ठीक है, प्लस करते हैं। 4 + 5 + 4 कितना हो गया? 1 2 3, मतलब तुम्हारे पास 3x है, प्लस सबको प्लस करेंगे 9, और ये कितना हो गया? 1400। 14,000 इज इक्वल टू 4949000। तो 3x इज इक्वल टू 49 माइनस होगा, 14,000 माइनस होगा तो कितना होगा? 35,000। सही है ना। 9, ओ सॉरी, क्या 9 का 9, 13 है, 13, 13 माई मिस्टेक है, 13। तो ये कितना होगा? 36 हो गया ना, 36,000। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12,000। कटेगा तो x का वैल्यू 12,000। तो हमें इजीली मालूम चल गया किसका कितना अमाउंट है। तो, तो हमारे पास मालूम चल गया कि ए बी और सी, इसका है 12,000,
इसका है 16,000, सही है। 16,000 में 5 ज्यादा, इसका है 21,000, हो गया। 21,000, 16,000, 12,000। इसका रेशियो निकालना है, रेशियो तो बच्चा में निकाल लेगा, 3 0 3 0 3 0 कर दिया। रेशियो कितना हो, 21:16:12, हो गया। 21:16:12। हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, टोटल प्रॉफिट 98,000 गिवन है। बी का निकालना है, बी का कितना है 16, तो डिवाइड करना है, प्लस करते हैं। 21 + 16 = 37, 37 + 12 49। ये 2 से कट रहा है, तो ये कितना हो गया 32, 1 2 3, ठीक है। 32,000 इज अवर आंसर, सही है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। ABC started a business. A's capital is 7 times the capital of C and B's capital is twice the capital of A. A है, B है और C है, ठीक है। अब देखते हैं, A बोला है A 7 टाइम्स ऑफ C, अगर इसमें 1 रुपया दे देता हूं तो इसका 7 टाइम्स होगा। और जो B है वो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब B का कितना हो गया 14, 7 2 14। अभी क्वेश्चन तो इजी हो गया। इतना ही इजी क्वेश्चन आता है एसएससी में। देखो कंपेरेटिवली बैंकिंग एग्जाम से एसएससी का मैथ्स का लेवल, क्वांट्स का लेवल बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन हाँ, इनका जीएस थोड़ा सा नानिया दिला देता है, ठीक है। 18 करूंगा, 8 कर दूंगा तो कितना 22, ये तो कट रहा है। 11 7 जा, 11 2 जा 0, 11 2 जा 2 3 जा 6 जा 0, तो इसका चाहिए 360 हो गया इसका आंसर, सिंपल। ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए एक बार देख लेते हैं। मैं 10 मैक्सिमम 10 ही कराऊंगा, ठीक है। 10 या 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार, ठीक है। ए एंड बी इन्वेस्टेड, ये तो होमवर्क, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी कर लेना। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, इतना इतना इतना, बी शेयर द प्रॉफिट। हाँ ये अच्छा, इजी क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। बोला ए बी और सी गिवन है, 9,000, 18,000 और 21,000। पीछे से अगर आवाज आ रहा है तो छोड़ देना, कोई पढ़ रहा है। 3 0 3 0 3 0, 3 3 जा 3 6 जा 3 7 जा। अब बोला है बी को कितना मिला 7, बी का कितना है, बी का मतलब ही कितना है 759। तो हम बोल सकते हैं 6 का मतलब 759 है, एक का मतलब 759 डिवाइड बाई 6, टोटल कितना है, प्लस करो 16, काट दो, इजी कट रहा है। 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 8 जा, नहीं 6 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा, ये कट रहा है 8 से, है कि नहीं, 8 से कट रहा है। 8 24 42 16, 2024, 2024 आ गया, 2024 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और कुछ है क्या, चलिए 2024 सही। नेक्स्ट, ए एंड बी इन्वेस्ट इतना क्या है, 15% टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इतना। ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला है ए को, देखो ए का जो शेयर है वो 7:5 है, ए का शेयर में से ए को मिला 5950, ये मेंशन है। रेशियो है 7:5, 15% बोलता चैरिटी में चला गया, ए का शेयर है 5950, तो हमारा 7 का मतलब ही कितना है 5950, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 5950 डिवाइड बाय 7 इंटू, ध्यान देना क्या निकालना है, टोटल निकालने बोला है, टोटल कितना है 12। अब एक चीज समझना, उस 12 मतलब एक 15% तो चैरिटी में गया था, तो ये जो भी आंसर आएगा वो कितना परसेंट का बराबर होगा, ये जो भी आएगा वो कितना परसेंट का बराबर होगा
ये आएगा 85% का बराबर होगा। कैसे, ध्यान समझना, समझा रहा हूं। टोटल प्रॉफिट एक्स ले लेते हैं, उसमें से सिर्फ 85% ही मतलब शेयर को बांटेंगे, बिकॉज 15% तो कहीं और चला गया चैरिटी को। फिर इसमें से ए का शेयर कितना, 7/12, जो कि कितना बराबर है, 5950। अब जब एक्स चाहिए तो हम उल्टा करेंगे ना इसको, तो इसलिए 7/12 उल्टा काटेंगे, 7/12 और 85/100। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत सुंदर से कट रहा है, दिख रहा है। 7 8 जा 56, 56 7 5 जा 85, बहुत सुंदर से कट रहा है। तो आंसर कितना हो गया, एगो दोगो तीन गो। हमारा आंसर कितना हो गया, 12,000 हमारा आंसर हो गया। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, अगर कोई बैंक भी एग्जाम दे रहा है तो ये सिर्फ क्लरिकल से क्या आएगा, पीओ में नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन पीओ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एसएससी में चांसेस है, बिकॉज एसएससी ऐसा क्वेश्चन ही डालते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखते हैं। बोला, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 45,000 एंड वाज जॉइंट आफ्टरवर्ड बाय बी विथ 30,000। व्हेन डिड बी जॉइन, ओह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो बी जब ज्वाइन किया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ए और बी का गिवन है। ए कितना है, 45,000, बी कितना है, 30,000। मैं तुम लोग को बिना एक्स वाई कुछ भी नहीं डायरेक्ट करा रहा हूँ, 2:1 रेशियो कितना है, 2:1। यहाँ का 3 0, यहाँ का 3 0 काट दो। ये कट रहा है तो काट देते हैं। 5 9 जा 5 6 जा हो गया, और कट रहा है तो और काट देते हैं। 3 3 जा 3 2 जा। दैट मीन्स, ध्यान देना, यहाँ का टाइम फ्रेम मैंने यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया, यूज करते हैं। यहाँ के 12 महीना बचा हुआ है, यहाँ पे कितना महीना होगा वही निकालना है ना हम लोग को। तो क्या करेंगे, देखो, और कट रहा है 3 6 जा। तो हमारे पास ए में क्या बचा हुआ है, ए में 3 × 6 बचा हुआ है। बी में क्या बचा हुआ है, बी में सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है ना। और रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, 2:1, बहुत ध्यान देना। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 3 जा 18। प्लीज समझना, 18, 6 3 जा कितना होता है, 18। तो, और इस 18 का मतलब ही 2 है, मतलब इसे किससे डिवाइड हुआ था, ये 9 से डिवाइड हुआ था। तो यहाँ भी एक 9 लिख दो। आंसर कितना हो गया, 9। यहाँ तक क्लियर हो गया, कितना हो गया आंसर, 9। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, व्हेन डिड बी ज्वाइन, बी ने कब ज्वाइन किया। बी ने 9 मंथ्स के लिए काम किया। कितना मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए काम किया। क्लियर हो गया। तो कितना महीने का बाद ज्वाइन किया, 3 महीने का बाद, बिकॉज 12 महीने का होता है, वो 9 महीना काम किया, दैट मीन्स कितना महीने का बाद ज्वाइन हुआ, 3 महीना। अगर इसको तुम्हें लंबा करना है, लंबा करने का शौक है, तो इस क्वेश्चन में जगह एक्स ले लेना। फिर कैसे लिखना, 6 3 जा 18 बाय एक्स इज इक्वल टू 2:1 कर लेना। ये कट रहा है, 2 9 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 9। और 12 महीने में 9 चला गया तो बचा कितना, 3। यही चाहिए एग्जाम में। ठीक है, बी ने कितना दिन का बाद ज्वाइन किया, बी ने 3 महीना का बाद ज्वाइन किया। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये इस वीडियो का। ए एंड बी जॉइंटली स्टार्टेड ए बिजनेस, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 times इन्वेस्टमेंट बी। अरे ये तो होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, 1000। ठीक है, ये भी होमवर्क, ये तो होमवर्क करना। जिसको भी नहीं आया कमेंट में डाल देना कि ये नहीं आया, मैं फिर से कमेंट पढ़ के ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत सारे। आई गेस और एक वीडियो बन जाएगा इसमें। ठीक है, और एक वीडियो बन जाएगा। तुम लोग एक काम करना, जब भी क्वेश्चन को कर रहे हो ना, तुम लोग एक काम करना, ऐसे अगर पॉज कर लेना, क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना अपना तरीका से, फिर मेरा तरीका दे लेना। ये ज्यादा तुम लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो, बाय बाय।